अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और कोशिश होती है सुबह के वक्त मुल्क के जो हालात इस वक्त हैं, सियासी सूरत हाल है, हालात हाज़रा, और इसके साथ साथ मुआशी मामलात हों या समाजी नौइयत के मामलात हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। और जैसे मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि जो कुछ इस वक्त हो रहा है इसको समझना बेहद ज़रूरी है। और हमेशा कोशिश करता हूँ ये बात समझाने की और बताने की अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों को या देखने वालों को, कि बजाय इसके कि ये जो कुछ ख़बरें सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक पहुँच रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या दीगर ज़राए से, इसके ऊपर मनोन इनको सच्चा मान लेने से और इसके पीछे चल पड़ने से ज़्यादा बेहतर है कि ख़ुद हालात का जायज़ा लिया जाए। और अगर ऐसा करेंगे तो यकीनन फिर इन तमाम चीज़ों से ख़ुद को बचा सकेंगे कि जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया के ज़रिए और व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन की बहुतात है, इसका अगर जायज़ा लिया जाए तो बहुत थोड़ी ऐसी मालूमात या ख़बरें ऐसी होती हैं जो वाक़तन दुरुस्त होती हैं। बाकी बड़ी तादाद में ऐसी ख़बरें होती हैं या इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और अभी कुछ देर पहले भी ये बात हो रही थी कि बड़े क्रेडिबल किस्म के लोग, अच्छे खासे लोग भी इसकी जद में आ जाते हैं और इन ख़बरों को और इन हक़ाइक़ को सच्चा मान लेते हैं। तो बहरहाल ये वक्त थोड़ा सा मुश्किल है, बल्कि काफ़ी मुश्किल है। टेक्नोलॉजी का जिस तरह फैलाव बढ़ता जा रहा है उस तरह हम इसकी जद में आते जा रहे हैं। अब इसका पूरी दुनिया में इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है वो तो हम सब के सामने है। उनकी तरक्की को देखते हुए ये अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, और हम जब अपना जायज़ा लेते हैं तो हमें महसूस होता है कि इस टेक्नोलॉजी के आ जाने से हम बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जा चुके हैं। और क्यों ऐसा हुआ है ये समझना ज़रूरी है। तो कोशिश करते हैं कि इस हवाले से आपको आगाह करें, और ख़ास तौर पे जो सियासी मामलात हैं इसमें हम बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं। सुबह से लेकर शाम तक इसके बारे में जानना चाहते हैं और इसके बारे में हमें जो कुछ बताया जा रहा है, इसीलिए मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि समझना ज़रूरी है और इससे कैसे ख़ुद को महफूज रखें ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहरहाल इसका आसान तरीका ये है कि इन तमाम बातों पर बजाय इसके कि फ़ौरन से इनको सच मान लेने के थोड़ी सी तहक़ीक़ कीजिए मुख्तलिफ़ हवालों से। हम क्योंकि तहक़ीक़ से हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना हम जानना चाहते हैं। जो कुछ हमें बता दिया जाता है या समझा दिया जाता है उसको आँख बंद करके उस पर अमल करते हैं और नताइज आपके सामने। क्या कहूँ इससे ज़्यादा, कल जो कुछ होता रहा उसके हवाले से भी गुफ्तगू करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से। बहुत थोड़े मौक़े पर ऐसा होता है कि कोई एक पॉइंट ऐसा हो जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातें जो मुत्तफ़िक़ हों। फ़लस्तीन के हवाले से जो कुछ हो रहा है, जो जुल्म और बर्बरियत इस वक्त इसराइल की जानिब से जारी है, उसके ऊपर तमाम पाकिस्तान की जो कुल सियासी जमातें हैं, बड़ी छोटी तमाम ही जमातें एक जगह जमा हुई माँ सिवाय एक जमात के। और उनका शिरकत करना शायद इसलिए भी ज़रूरी नहीं था, या इसलिए भी समझ में आती है ये बात कि उनके लिए जिस तरह इसराइल आवाज़ बुलंद कर रहा है, उनके पार्लियामान में, उनके अखबारात में जिस तरह उनके हक़ में, इनके हक़ में बयानात दिए जा रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि उनका इस इजलास से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। और बिल्कुल उसका उन्होंने अमली मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, आपके लिए आसान कर दूँ, शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो समझना, तो इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करके तो बहुत सारे जो लोग हम सवाल कर रहे थे काफ़ी देर से कि ऐसा क्यों कर मुमकिन है कि इसराइल जैसे मुल्क में एक मखसूस सियासी जमात और एक लीडर के लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसकी वजह हमें समझ में आई और उनकी जानिब से भी बिल्कुल सही ये काम किया गया कि इस इजलास में शिरकत नहीं की गई जो फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद की जा रही थी। तो ये बात अब सब के ऊपर आया हो चुकी है। तो कोशिश करेंगे और दीगर मामलात पर गुफ्तगू करें। बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे तमाम मामलात पर और इसके साथ साथ समाजी नौइयत के मामलात जो हैं, जैसे मैं भी इंफॉर्मेशन के हवाले से तस्करा मैंने किया, ये क्या कुछ हो रहा है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान प्रोफेसर सलमान राजा साहब तशरीफ़ फरमाएँ, जो शऊर के हवाले से काम कर रहे हैं और जिसकी सबसे ज़्यादा कमी, बल्कि मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय है कि कहत पाया जाता है, उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। बहुत थोड़े लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर साहब को खुशामदीद करता हूँ। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपका बड़ी नवाजिश आपने अस्सलाम प्रोग्राम में वालेकुम। वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ नासिर याद साहब, तजज़ियाकार की हैसियत से मदू को रखा है।
मुल्क की मौशी सूरत हाल हो, सियासी सूरत हाल हो या समाजी सूरत हाल हो, उस पर बड़ा अच्छा तजिया और तबसरा करते हैं। मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। नासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। प्रोफेसर, सूरत हाल आपके सामने है। आप तो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है, कहत पाया जाता है, वो शऊर का कहत पाया जाता है। अब सर सोशल मीडिया से ज़रा इसको शुरू कर लेते हैं। जिस किस्म की इंफॉर्मेशन सुबह से लेकर शाम तक आती है हमारे पास, और उसके बाद जिस तरह हम आगे उस वक्त पहुँचाते हैं। अब मिसाल ये है, इसकी मैं देता हूँ कि एक स्कॉलर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उनसे आपका चाहे नज़रियाती इख्तलाफ हो, आप और किसी किस्म का आपका इख्तलाफ हो, वैसे बनता तो नहीं है लेकिन अगर चलें है भी, लेकिन इस कदर मुतनाज़ हो गया। और उसकी वजह यह है कि हम सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो कुछ उनके बारे में बताया गया या जो कुछ है बिना तहकीक के हमने बातें एक दूसरे तक पहुँचाना शुरू कर दी। क्या नताइज निकलता है ऐसी कौमों का, क्या बनता है? कुछ तारीख का हवाला दीजिए। देखिए, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि हम अपने मयार से गिर रहे हैं जी। जब इंसानी शऊर पे, इंसानी जहन पे जानकारी का लोड पड़ता है। मैं इसको इल्म नहीं कहता जो हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन वो होती है जो एक तरीके से डिज़ाइन करके प्रेजेंट की जाती है। इल्म जो होता है वो रॉ होता है, बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जिसको हम कहते हैं। आपने सही कहा। तो ये जानकारी जब इंसान के शऊर पे, उसके दिमाग पे, उसके अकल के ऊपर भरमार होती है उसकी, तो उस दिमाग की सोचने की सलाहियत का मयार गिर जाता है। जिस तरह एक कंप्यूटर, उसकी कैपेसिटी है 8 GB रैम है, उसमें आप भरमार कर दें डाटा की तो वो स्लो डाउन हो जाता है। इसी तरह इंसानी, अब जो हमारे माशरे में आपको नज़र आ रहा है, जो फुकदान है अकल का और गौर व फिक्र का और समझदारी का, वो इसलिए है कि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, इतनी ऊपर से इस पर AI का तड़का लग गया जी, बहुत खूब। तो इतनी मिस इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, बहुत ज़्यादा रिलीजियस। अच्छा, हमारे माशरे में एक रुझान पाया जाता है, खासकर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन एरियाज़ में, कि हम हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा रिलीजियसली माइंडसेट से देखना पसंद करते हैं। ये हमारा एक्चुअली से एक स्टैंडर्ड, एक स्टाइल बना हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे सही भी नहीं है। आप, दुनिया कहीं और जा चुकी है, मार्स पे लैंड कर रहे हैं लोग, कायनात को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपको गौर करना पड़ेगा कि यार दूसरे भी टूल्स हैं अकल को इस्तेमाल करने के और अकल को परखने के, और तो इस वजह से मयार आपको गिरा हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात ये कि जब तस्दीक करनी होती है ना किसी भी जानकारी की, चाहे वो सोशल मीडिया पर किसी में, एक तो आपका खुद का बाइल होना ज़रूरी है, आपको बेसिक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा, उसके तहकीक करने के तरीके होते हैं। कुछ भी फॉरवर्ड हुआ वो सच नहीं होता, हर आंखों देखी चीज़ सच नहीं होती। और रिलीजन भी यही कहता है, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन, कि हर आंखों देखा एक दर्जा होता है और एक फिर इल्म का दर्जा होता है और फिर हक का दर्जा होता है कि आप उसकी चीज़ की हकीकत को पहचान लें, उसके वजूद की। तो ये लोग तमीज़ रखें कि हर चीज़ फॉरवर्ड हुई भी सही नॉलेज नहीं होती, मिस इन्फॉर्मेशन को कैच ना करें और अपने पास। दूसरी बात ये कि जैसे आपने कहा सियासी माहौल, ठीक है, जो भी सियासी माहौल चल रहा है वो काबिल एहतराम, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, लेकिन क्या आवाम काबिल एहतराम नहीं है इस मुल्क के अंदर? अभी चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज़ डे गुजरा, कल परसों टीचर्स डे गुजरा, की तरह हमारी कौम, किसी को नहीं पता था। बुनियादी सेहत, बुनियादी तालीम कोई बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसा ही। बुनियादी ज़रूरियात, गैस, बिजली, पानी, वो बेचारी एक जमात जो है खड़े होकर उन्होंने धरने दे दे के थक गए वो, और हम यूनिट कम कराएंगे, हम IPPs को पकड़ेंगे, कुछ आया हाथ में? कुछ नहीं आया। ये जो हमारे तमाम सियासतदान, एक से लेकर आखिर तक, मैं सबको इंक्लूड करके एक कैटेगोरिकली आवाम की आवाज़ में बात कर रहा हूँ, कि इतने मगन और गुम गए हैं अपनी सियासत के अंदर, अपनी इक़्तिदार के अंदर, अपनी बात को मनवाने के अंदर, कि जिस मकसद के लिए वो सियासत में आए थे आवाम के लिए, उसको भूल चुके हैं। देखिए, कौमें इस तरह आगे नहीं बढ़ती। आप जब ऊपर देख के चलेंगे ना, या राइट लेफ्ट देख के चलेंगे, तो नीचे कोई पत्थर आएगा, उसे ठोकर खा के गिरेंगे, मुंह के बल गिरेंगे। ऐसा ही। तो ये कौमों के साथ भी ऐसा होता आया है माजी में, अभी भी हो रहा है दुनिया में। आप अपनी कैपेसिटी में एक स्टैंड लेते हैं। मैंने एक आपके प्रोग्राम में एक बात की थी लास्ट टाइम, कि ये दुनिया ना एक मोहल्ला है, इसमें 200 ममालिक हैं, 200 अफराद रहते हैं। वो 200 अफराद पाकिस्तान को किस नज़र से देख रहे हैं? ये वो हमारे मोहल्ले का घर है जो इंतहाई जो है ना अनऑर्गेनाइज्ड है, इसको अपने मामलात की तमीज़ नहीं है, ये कटोरा लेके दूसरों से मांगता है। देखे ना, इंडिया ने, उनके मिनिस्टर ने क्या बयान दिया है कि आप IMF के पास क्यों जा रहे हैं? अगर आपने हमसे ताल्लुकात अच्छे रखे तो $7-8 बिलियन तो हम आपको दे देते। दिस इज़ अ शेम। मतलब ये गैरत से मर जाने वाला मुकाम है हमारे लिए। तो जब तक हमारी कौमों को ये गैरत नहीं जागेगी, इस चीज़ का एहसास नहीं होगा, शऊर नहीं आएगा
जापान ने तरक्की इसलिए की, जब उन पे बॉम्ब पड़ा था ना, वो दीवाने हो गए थे कि बस अब हमने इतना इतना गया गुजरा नहीं रहना कि हम पे दोबारा कोई बॉम्ब मार सके, हम अपने किरदार से, अपनी तरक्की से ही मुंह बंद कर देंगे बिल्कुल सब। ऐसा ही। तो ये गैरत पाकिस्तान को चाहिए। ये गैरत की ज़रूरत है। नासिर भाई, आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा फरमाइएगा। ये डॉक्टर साहब ने बड़ी, अभी प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि सोचने का मुकाम है। अब ये जब तक बात नहीं समझ में आएगी, इस चीज़ का इदराक नहीं होगा, तो नताइज फिर ऐसे ही निकलेंगे जो हमारे सामने। अब ये बात दोहराते हुए अच्छा तो नहीं लगता, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि हमारी कोई रेपुटेशन अच्छी नहीं है, इसको कैसे बेहतर बनाया जाए? अब दुनिया देखती है कि अब पूरी दुनिया में लोग एआई के हवाले से काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। आपके यहाँ लोगों की जो सोच है, जो मामलात हैं, वो पूरी दुनिया से अलग चल रहे हैं। अब हम भी ये सोचने पे मजबूर हैं कि हम वो बात कब करेंगे कि जहाँ पे तरक्की की बात होगी, जहाँ पे डेवलपमेंट हो, जहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो। ये सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल में बेईमानी है, और इसके ऊपर तो बात करना मेरे ख्याल में इस वक्त बनता भी नहीं है। जी भाई। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, बहुत ही अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने। और सारी बात ये है कि जो है हमारे यहाँ एक अलमिया ये है कि हमारे एक आबादी बहुत ज़्यादा है। जी जी 24-25 करोड़ की आबादी हो चुकी है, बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान में, और बिलखुसूस कराची में अगर देखा जाए तो 2.5-3 करोड़ की आबादी है। जी तो ये पूरा का पूरा इतना बड़ा जो लेके चलना है, ये हर बंदे को, आप जो समझ रहे हैं कि हर बंदे को शऊर आ जाएगा, कभी नहीं आता, कहीं भी नहीं आता ये। ठीक है, इसको लीड करने के लिए ऊपर की जो आपकी जो ऊपर जो लीडरशिप होती है, या ऊपर की टायर जो आप कह लें, जो कुछ लोग उठते हैं जो लोगों को लेके अपने हिसाब से चलते हैं। आप चाहे इसराइल का देख लें, चाहे आप इंडिया का देख लें, इंडिया में भी आपको चंद नाम ही दिखेंगे, जी उनको हटा दें तो बाकी इंडिया क्या है? बिल्कुल बाकी सही। इंडिया में आपको कोई खास नहीं, वो अपने आप को बहुत बड़ी मिडिल क्लास ही बोलता है, पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, लेकिन हम उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। उनके 2-3 बंदे वो हमारे यहाँ, वो अनफॉर्चुनेटली उनको तोड़ा जाता है। जी जब वो बंदा जो ऊपर आता है, कोई भी बड़ी फैमिली आई, हमें 22 खानदान बना के उनको तोड़ दिया, और ये इस टाइप की ये देखिए, चेंज ऑलवेज कम फ्रॉम पावर। आप या मैं हल्का फुल्का अपने लिमिटेड इन्वायरमेंट में तो थोड़ा बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन मेजर चेंज हम नहीं कर सकेंगे। जैसे अभी आपने जापान की बात की है, साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन जापान में हुआ क्या था? पूरी जापान कॉम ने ये नहीं हुआ था, उसमें 3-4-6 बंदे ऊपर जो थे, मेन बंदे, वो बैठ गए। उसमें सोनी था, हिटाची वाला था, मात्सुशिबा इंडस्ट्री वाला था, नेशनल पैनासोनिक, ये जो वो बैठ के उन्होंने, तोशिबा, इन्होंने बैठ के क्या कि हमने इस मुल्क को किस तरह चलाना है। उन्होंने एक 6-7 बंदों ने अलग मीटिंग की, और उसको उन्होंने अपनी जो उस वक्त ज़माने की एस्टेब्लिशमेंट थी उसके साथ बैठ के उन्होंने उसको चलाया, वही ब्रांड आगे चले। कोरिया में क्या हुआ? वही ब्रांड है, 4-6 ब्रांड है, वो लेके उनको आगे चले, चाहे वो है, हुंडई है, उनका जो सैमसंग है, मुख्तलिफ जगह सारे उनकी वो लेके। इन्वेस्टमेंट हुई है, बिल्कुल हमारे ऐसा यहाँ ही वो गवर्नमेंट। ब्रांड जो बन रहे थे ना, जैसे हमारे यहाँ भी साइकिल थे एक ज़माने में, क्रिसेंट थे, सिलिका, और मतलब इस टाइप के बड़े अच्छे ब्रांड्स थे, उनको ख़त्म करके उनको वो जो बटाला इंजीनियरिंग थी और ये सारे नेशनलाइज कर दिया। हमारे यहाँ तो एक अलमिया ही दूसरा हुआ ना। हमारे यहाँ एक ऐसे लोग हुक्मरान बन गए जिनको इदराक ही नहीं है कि मुल्क को लेके चलना कैसे है। चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल हो, वो उनको एक बस ये चाहिए कि हमें 2 सीटें इधर दे दो, हमें गवर्नरशिप दे दो, एक सेनेट की सीट और दे दो। ये उनका टारगेट यही है, उनकी सोच का जाविया यहीं तक है, और वो उसी के ऊपर जो है अपनी वफादारी या अपनी जो है वो जो माइंड सेट है वो चेंज करते रहते हैं। तो हमारे पास वो लीडरशिप ही नहीं है। अब वो जो लीडरशिप अगर आती है कि कोई जो कुछ आई, जो हमने देखा, जो तरक्की हमने पंजाब में देखी है जिस हिसाब से, तो उन्होंने करके दिखाया, ठीक है, तो उसको भी तोड़ा गया बार बार इल्ज़ाम लगा के कि ये जी करप्शन है। 1 रुपए की साबित नहीं हो सकी, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट आपके टीवी चैनल में 1 रुपए की अभी तक कोई मुझे तो नज़र नहीं आई कि करप्शन कोई ना, उसका कोई वो इंडिया के एजेंट निकले ना ये निकले। तो बात ये है कि हमारे यहाँ ये जब तक हमारी जो पावर पे एस्टेब्लिशमेंट या जो भी है उसको सोचना चाहिए कि अब या तो अब वो सोच रहे हैं इस टाइप का कि अब वो ऐसे लोगों को लेके और इनको हटाएं। ये जो आम पॉलिटिशियन, अब मिसाल तौर पे अभी कल या जो धरने की आप बात करें, जो बिजली के बिलों के ऊपर, या वो उन्होंने क्या वो भी एक्सपोज हो गए हैं, सब एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। उन्होंने आवाम को क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ले जाके वहाँ पर सड़कों पर बिठा के धरने करा के टाइम ज़ाया किया और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आखिर में मुझे बहुत अफसोस हुआ। सारी बातें देखें, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप 10 बातें अच्छी करें, बीच में 2 बातें ऐसी डाल दें, लोग उसको भी सही समझे, नहीं ये बात कर रहे हैं तो ये भी सही होगी, और वो 2 बातों के पीछे जो है वो ही एक्चुअली हर्ट करती हैं। उन्होंने ये मुतालबा किया कि हमास का पाकिस्तान में ऑफिस खोलना चाहिए।
मतलब आपको कोई सोच नहीं है। हमास का पाकिस्तान में ऑफिस खोला है, आपने इसको भी बैरूत बनाना है, आपने इसको भी हिजबुल्लाह का भी ऑफिस यहाँ खोल दो, हमास का भी खोल दो, तालिबान का भी खोल दो, सबके यही ऑफिस खोलने हैं आपने आके। अब हमारा हमारा भी आपने फलस्तीन गजा की तरह बनाने हैं इसे, कि यहाँ से भी दो चार वो पैराशूट मार के और फिर पूरी कौम का बेड़ा गर्क करवाएं। वही व्हाट इज दिस। तो ये ठीक है, गलत हम किस्म इसको के अपने आप को मुतालबात जो जो है ना, है इससे बिल्कुल हमें इनकी एक्सपोज हो जाती है कि ये चाहते क्या हैं, इनकी सोच का जाविया क्या है। विजन ही नहीं है ना जी यासिर भाई, विजन ही जी, नहीं है आप इनका। सही कह रहे हैं, बस यही है, बस कि यही हो जाए बस। बिल्कुल सही है। हम असल में शायद वो दूरंदेश लोग नहीं जी हैं, और अगर होते तो शायद इन मामलात के पर नजर रखते, जी पहले ही से जी नबर्द आजमाएं, और जो कुछ होता रहा 80 की दिहाई में खास तौर पे जो कुछ हुआ है, जिसके समरात आज हम भुगत रहे हैं, शायद उसके बाद भी कुछ नहीं सीखा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ अभी आते वक्त मैं दिमाग में आई, आपसे बेहतर मौका है आपसे इसके बारे में बात करूं। ये मैं पूरी दुनिया में जब ट्रैवल करता हूं तो मैं देखता हूं ना किसी गाड़ी पे, ना किसी शख्स के किसी घर के ऊपर, ना उसके कपड़ों से पता चलता है कि वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, आप समझ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ गाड़ियों के ऊपर भी देखता हूँ तो हर बंदा जिसकी पाबंदी जिस स्कूल ऑफ थॉट के साथ है, उसका ना झंडा भी लगाएगा, उसके बारे में कुछ ना कुछ कलमात भी होंगे जिससे पता चले कि इसका ताल्लुक उससे है। ये किस चीज़ की अक्कासी करता है और इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये तो ज़रा बताएं, क्या ये ज़रूरी है? जी, बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने, और ये उन सवालों में से है जो हमारी कौम को जिस पर गौर करने की शदीद ज़रूरत है। देखिए, एक तो ये अक्कासी इस बात की करता है कि हमारी कौम में सैचुरेशन कितनी ज़्यादा हो चुकी है, बायसनेस कितनी है, हम झुकाव रखते हैं एक तरफ, हम अपनी राय कायम करके उस पर अड़ जाते हैं, अटल हो जाते हैं, और हम मानते हैं कि यही आखिरी राय है। जबकि शऊर की बात करें और गौर व फिक्र की बात करें, इंटेलेक्चुअलनेस की बात करें और अच्छी तमीज़दार कौमों की बात करें, तो उनके लोग जो होते हैं ना, वो कोई राय कायम करके उस पर अड़ते नहीं हैं, उसको ओपन माइंडेड रखते हैं। राय कायम करने के शऊरी इस्तिलाह में दो तरीके होते हैं। एक तो मैंने एक ओपिनियन कायम किया और मैं इस पर अड़ गया कि यही है मेरा ओपिनियन, और इसको कहते हैं हम इर्तिका की मौत हो गई इंसान की, वो आगे नहीं बढ़ रहा, वहीं अटक गया। दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जो सुलझे हुए दिमाग के होते हैं, वो कहते हैं ठीक है ये मेरी राय है, लेकिन मैं इसको ऊपर से खुला रखता हूँ कि मैं कोई और राय भी सुन के इसको बेहतर कर सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ना है। तो इससे इंडिकेट होता है कि हमारी कौम जो है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ राय कायम करने में, बायस्ड हो चुकी है। ठीक है। दूसरा इंडिकेटर ये है कि हम हर चीज़ को, जैसे मैंने अर्ज किया, कि हम एक ही चश्मा लगा के देखना चाहते हैं, और क्योंकि हमें सिखाया यही गया है कि वो चश्मा है हमारा मज़हब का चश्मा। देखिए, तमाम मज़ाहिब काबिल एहतराम होते हैं, तमाम जो है सोचे काबिल एहतराम है, तमाम राय काबिल एहतराम है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये एंड ऑफ स्टोरी है। इससे आगे इर्तिका करना है, हमें गौर व फिक्र रखनी है। मैं अगर एक राय रखता हूँ और आप एक राय रखते हैं, तो मेरे अंदर ये इतना ज़र्फ होना चाहिए कि मैं आपकी राय को भी अकोमोडेट कर सकूँ, अपने अंदर अकोमोडेट कर सकूँ। एक तो ये। दूसरा, अब इन कौमों का होता क्या है, जब कौमें शऊरी तौर पर एक जगह रुक जाती हैं, उनका इर्तिका नहीं हो रहा होता, तो वही स्टैग्नेट हो जाती हैं और वहीं गिरती हैं, वहीं कोलैप्स कर जाती हैं। बिल्कुल सही है। अब हमारे माशरे में ये बात करने वाला ही नहीं है कोई, ये फार साइटिंग ही नहीं है, ये दूर अंदेशी की गुफ्तगू ही नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि इंसान को फ़लसफ़े से भी गौर व फिक्र करना चाहिए, और मुझे जितने भी स्कॉलर्स मिलते हैं, खासकर रिलीजियस स्कॉलर्स मिलते हैं, वो सख्त खिलाफ होते हैं कि फ़लसफ़े पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, फ़लसफ़ा तो इंसान को गुमराह कर देता है, ये कर देता है। मैं कब कह रहा हूँ कि सिर्फ फ़लसफ़ी बन जाएं आप, सही बात है, लेकिन अगर समझदार बनना चाहते हैं, मुकम्मल इंसान बनना चाहते हैं, तो फ़लसफ़ा भी समझिए, दीन को भी समझिए, साइंस को भी समझिए, रूहानियत को भी समझिए। ये तमाम उलूमों से सारे इल्म निकलते हैं दुनिया के अंदर, शाखें निकल। इन सब उलूम को जब आप हर एंगल से चीज़ को देखेंगे तो बेहतर समझेंगे ना। मिसाल के तौर पे ये गिलास है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, सिर्फ इसको यहीं से देखे जा रहा हूँ, तो मुझे इसकी हकीकत पता नहीं चलेगी। मुझे इसको यहाँ से भी देखना है, यहाँ से भी देखना है, ऊपर। मैं जब हर रुख से इस गिलास को देख लूँगा तो मुझे इसकी हकीकत का सही अंदाज़ा हो जाएगा। तो जो कौमें इस लेवल पे नहीं जाती, अच्छा बाहर आप ट्रैवल करें, आपने जैसे जिक्र किया, वो क्यों नहीं करते, जैसा आप कह रहे हैं कि वो कोई टैगिंग नहीं करते अपने ऊपर, क्योंकि उनकी बेसिक तरबियत में ये चीज़ समझ में आ चुकी है। उसमें आपको कोई फ़लसफ़ी मिलेगा, वो उसको सुनेगा बैठ के अगला बंदा, कोई आपको डॉक्टर मिलेगा, कोई आपको टीचर मिलेगा, कोई आपको रिलीजियस स्कॉलर मिलेगा, सब एक दूसरे को सुनेंगे और अप्रेस करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से। हम सीखना नहीं चाहते, हम थोपना चाहते हैं। एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जैसे भाई ने जिक्र किया कि बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमारे माशरे में जो ना, हमारे जो सियासतदान हैं, तमाम लीडरान हैं, उनकी माइंडसेट ये है, आई डोंट नो वो क्यों है, उनके पास शऊर की कमी है गालिबन। उनको लगता है कि पावर आएगी ना तो बस सब सही कर देंगे हम लोग, जबकि फितरी कानून ये है कि पावर इज़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटेंट आपकी होनी चाहिए। पावर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की गुलाम होती है, जिम्मेदारी की गुलाम होती है। आप जिम्मेदार बने, पावर खुद ब खुद चलती हुई आपके पीछे आएगी, और उसी इंसान को पावर मिलनी चाहिए जो पहले जिम्मेदार हो। बिल्कुल ठीक है। पावर, किसी भी इंसान को पावर देके ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो जिम्मेदार हो जाएगा। हो जाएगा। जो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे उसी को पावरफुल बनाइए, ताकि वो
कौम को लेके आगे डिलीवर कर सके। क्या अच्छी बात की है जी नासिर भाई, इसमें क्या मज़ीद इजाफा करना चाहेंगे? जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये इस वक्त की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो यही है, और हम जिन मामलात में उलझ चुके हैं, हमें शायद अभी तक इस चीज़ का इदराक नहीं हुआ है कि हम, एक होता है ना, हम अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तबाही के दहाने पर हम पहुंच गए। दहाने पर नहीं है हम उससे नीचे गिर चुके हैं। अभी वापस कैसे लाया जाए, कैसे ये बात समझाई जाए? ये जो हमारी सियासी सोच है, जहाँ मुख्तलिफ महफिल में हम जाते हैं, लोगों की हम बहस व तकरार देखते हैं, जिस किस्म की वो गुफ्तगू करते हैं, दलाइल देते हैं, तो हम बड़ा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये किस किस्म की तालीम हासिल कर रखी है इन्होंने, और क्या इनका सियासी शऊर है, ये क्या शऊर इनके पास है, समाजी नौइयत का भी क्या शऊर है। समाजी शऊर का तो हम क्या कहें, आप देखें सड़कों पर जो कुछ होता है सुबह से लेकर शाम तक। मेरे ख्याल में मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा जी, फरमाइए। असल में वो एक हमारी जो कौम है ना, कौम तो कहना नाइंसाफ़ी है, एक रिवड़ की तरह बस चले जा रहे हैं, रोज़ मुंह उठा के इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। तो ये वो शऊर या वो सोच पैदा होने का टाइम ही नहीं है। बस वो सुबह निकलना है, आटा दाल चावल पानी बिजली गैस, ये नहीं है। वो बस किसी तरह से, मैंने देखा है कई जगह पर सिर्फ 2 कनस्तर पानी के वो लेके आ जाए सारा दिन में, तो बड़ा खुश होते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर लिया दुनिया में इन्होंने बिल्कुल आज। ऐसा ही है। तो बात ये है कि वो सियासी शऊर और वो पैदा ही नहीं हो सकता। अच्छा, वो एक ज़माने में था, वो था। और पाकिस्तान और कराची बिलखुसूस, चूँकि कराची से ये सारी चीज़ निकली है, तो कराची जो है वो उसमें ये शऊर पैदा हुआ था और बड़ा अच्छा लेके लीड कर रहा था इसको। देखें, 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं, ठीक है, एक है लेफ्टीज और एक है राइटीज, ठीक है। पाकिस्तान में भी यही है। जो आपकी एक जमात है जो पीपल पार्टी है, उससे रिलेटेड जो जमातें हैं पीटीआई भी, ये लेफ्टीज हैं बेसिकली। एक राइटीज हैं जो मुस्लिम लीग वगैरह, और ये वो लेफ्टीज का क्या रोल होता है, वो कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट शुड डिसाइड। राइटीज होते हैं वो कहते हैं नहीं, मार्केट शुड डिसाइड, कि जो मार्केट कहती है वो हम काम करेंगे, ठीक है। उसमें ये जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम करते हैं इसमें। अब हमारे यहाँ हमें देखना, अच्छा हमारे यहाँ जो आप जैसे अभी बात कर रहे थे कि लोगों का वो माइंडसेट बन जाता है। अब वो अगर वो लेफ्टीज हैं तो वो राइटीज नहीं हो सकते। आप देखिए, वही लोग उसको फिसलते हुए उसी साइड जाते हैं और ये फिसलते हुए इसी साइड आते हैं। अब एक नया भी माइंडसेट बन गया, वो मजहबी, ठीक है। अब जहाँ पे मजहब का नारा मारा ना, तो लोग उसको भी इम्प्रेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और वो उस स्कूल ऑफ थॉट की तरफ चले जाते हैं। जबकि सियासत में मजहब का अमल दखल इस तरह नहीं होना चाहिए। जैसे एक जमात है वो या का ना बदो वही का नस्तीन से स्टार्ट ले रही है सारा, यानी उन्होंने अपना लेफ्टीज राइटीज सब छोड़ दिया है और उन्होंने भी मजहब को अपना बेस बना लिया, और उन्होंने एक मुर्शिद और ये पता नहीं क्या क्या कर दिया सर। तो ये हमें देखना है कि हम किस तरफ हमने अपने आप को लेके चलना है। जैसे अमेरिका एक फ्री मार्केट इकनॉमी की तरफ वो करता है, रशिया जो है लेफ्टीज है वो ज़रा कमांड इकनॉमीज की तरफ है। तो हमें पाकिस्तान में अपना डायरेक्शन बनाना पड़ेगा कि हम वेदर फ्री मार्केट इकनॉमी की तरफ जाएंगे या कमांड इकनॉमी की तरफ जाएंगे। अब कमांड इकनॉमी की तरफ भारत था, इंडिया, लेकिन वो भी फ्री की तरफ आ गया है काफी हद तक, उसने अपने आप को खोल दिया। तो जब हम अपना डायरेक्शन तो बनाएं कि हमने डायरेक्शन किस तरफ करना है, तो उस जब वो डायरेक्शन बनेगा तो फिर उस टाइप की लीडरशिप भी आ जाएगी, उस टाइप की सोच, उस टाइप के लोग सामने आएंगे कि वो किस तरह से मुल्क को लेके चल रहे हैं। हमारी रोटी कपड़ा मकान है और हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। देखिए, तरजीहात फितरत ने खुद सेट कर दी। अब इसके 2 रुख है, लेकिन मैं माशी रुख और समाजी रुख बता देता हूँ इसका। कि तरजीहात तो यही है कि बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हों, तो फिर आपको सुकून, पीस ऑफ माइंड मिलता है कि आप तरक्की के लिए सोचो। अगर आपको एक वक्त खाना नहीं मिल रहा, आपके कपड़े फटे हुए हैं, सर ढांपने के लिए छत नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनसी आपको ज़रूरियात आपकी हलाल तरीके से पूरी नहीं हो रही, आप मेंटली इस पर इरिटेटेड है। आपको पता है वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो बेसिक 5 नेसेसिटीज़ हैं दुनिया में, वो इंसान को मिलनी चाहिए, वो क्या है? रोटी कपड़ा मकान, मेडिकल फैसिलिटीज़ और जिनसी ज़रूरियात। अगर किसी इंसान की 5 बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही जायज़ तरीके से, तो वो इंसान तकलीफ़ में, वो अपनी बेसिक इंसान होने की तारीफ़ पे पूरा नहीं उतर रहा, वो नहीं बर्दाश्त कर सकता हो। तो अगर आपको ये 5 बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही, तो आप फिर तरक्की और सोचना और आगे कोई और काम तो जब करेंगे ना जब आपकी इन चीज़ों से निकलेंगे। तो अलमिया ये कि हमारे हुक्मरान तमाम रियासत पूरी, उनको अकल के नाखून लेना चाहिए कि भाई ये बेसिक पूरे नहीं हो रहे हैं, तो कौम में फिर छीना झपटी तो होगी, चोरी डकैती होगी, चाइल्ड लेबर होगा, जिनसी ज्यादतियाँ हो रही हैं, ये केसेस तो आएंगे। आप उस बीमारी की ज़ाहिर को, अलामात को ट्रीट किए जा रहे हो, उस बीमारी की वजह को नहीं पकड़ रहे हैं। वजह यह है कि जब इंसान बुनियादी तौर पर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो इन चीज़ों की तरफ आता है। पूरी दुनिया को ये, उनको इंग्लैंड को पता है, ये यूके को, अमेरिका, वेस्ट को समझ में आ गई थी ये बात। तो आप गौर करें, वो पॉलिटिकल इख्तलाफ उनका कितना बड़ा हो, लेकिन रोड्स बन रहे होंगे वहाँ।
कितना बड़ा पॉलिटिकल इख्तिलाफ हो, मेडिकल हॉस्पिटल चल रहा होगा, गवर्नमेंट को मेडिकल केयर मिल रही होगी, कितना बड़ा रिलीजियस या नजरियाती इख्तिलाफ हो, पॉलिटिकल इख्तिलाफ हो, लेकिन अपने बेसिक मामला, बिजली आ रही होगी आपके घर पे, तो ये तो कर दे कम से कम आवाम को। फिर आप अपने पॉलिटिकल लड़ते रहिए। अच्छा, वहाँ पे करप्शन के केसेस नहीं पकड़े जाते, पॉलिटिकल लोग जो है वो यहाँ नहीं, कोरिया में देखें आपने, पकड़े गए, और लेकिन वो ये सब तो कम से कम पूरा करते हैं। अब क्योंकि हमारे सियासतदानों के पास बुनियादी तालीम की कमी है। अच्छा, आप लॉ पास कर रहे हैं कि जी जो बैचलर्स नहीं किया हुआ वो सियासत कर, मैं कह रहा हूँ चलें ठीक है, ठीक, डिग्री कोई अलामत नहीं होती तालीम याफ्ता होने की, लेकिन कोई किरदार का स्टैंडर्ड तो रखें कि इस किरदार का इंसान जो है सिर्फ सियासत में आ सकता है या नेशनल असेंबली में आ सकता है, कानून साजी करने आ सकता है। कानून का उनको काफ नहीं पता, आपने भी देखा सबसे गुफ्तगू थी। तो हमें अपनी तरजीहात बहैसियत कौम, अच्छा भाई ने बड़ी अच्छी बात की यासर भाई ने, कि हमें जो हुक्मरान है ना, लीडरान है हमारे, ये उनका काम है कि आप कब आगे आए और कौम की डायरेक्शन को सेट करें। अब अलमिया ये कि जो सबसे आगे अलम लेके चल रहे हैं उल्टे कदम चल रहे हैं, उनको खुद नहीं पता हमें झंडा लेके किस रुख पे जाना कैसे है। तो अब वो डिसाइड नहीं करेंगे ना, तो फिर कौम डिसाइड करती है। ठीक। और उसके तरीक़ेकार कुछ भी हो, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, क्योंकि तो मैं सियासत किसी बायसनेस पे बात नहीं कर रहा, मैं बहैसियत कौम बात कर रहा हूँ, इंसान बात कर रहा हूँ, बहैसियत आवाम की नज़रियाती तौर पर बात कर रहा हूँ कि आवाम, फिर बांग्लादेश में क्या हुआ, स्टूडेंट्स निकले, स्टूडेंट्स ने मामला सही किया। तो तरजीहात सेट करना फितरत ने बता दिया है, हमें अकल नहीं आ रही, हमारे हुक्मरानों को अकल नहीं आ रही, कौम, क्योंकि कौम को हमने जंग लगा दिया है, तो कौम को, लेकिन वक्त आएगा गिर के ही उठता है इंसान, गिर के ही उठती है कौमें। तो डरे उस वक्त से कि ठोकर खा के गिरे तो फिर उठना है। अकलमंद समझदार तो वही जो पहले से देख ले कि खड़ा गड्ढा आ रहा है सामने और उससे बच के निकल जाए, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। बिल्कुल ठीक है जी। नासिर भाई, इसमें क्या मजीद इजाफा करेंगे कि हमने तो, हमारा माइंडसेट ये बता रहा है कि मेरा लीडर सही, तेरा लीडर गलत है, मैं सही हूँ, तू चोर है, और लगा दिया उसके ऊपर, और फिर जो कुछ हो रहा है। ये जो सारी बड़ी अच्छी बातें हैं, बात ये है कि हमें अपने दिमाग से सोचने नहीं दिया जा रहा है, हम लोग लीडर के दिमाग से सोच रहे हैं कि लीडर जो कहेगा वही सही होगा, सोचने के भी उसका जिम्मा वो लगा दिया है कि वही सोचे, उसी ने करना है, हम तो क्या करें बस। और हम वही भेड़ बकरियों की तरह से रोज सुबह निकलते हैं, शाम में आ जाते हैं और सो जाते हैं, फिर उठते हैं सुबह, इसी तरह से सिस्टम। बात ये है एजुकेशन की, बात जो है एजुकेशन जो है यहाँ पर, अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री उठा के देखें, 1857 से पहले सिंध वॉज द मोस्ट एजुकेटेड प्रोविंस, और उसको बाकायदा साजिश के तहत जो था, जो ब्रिटिश रूल आया, उन्होंने कहा ये तो कंट्रोल नहीं होंगे, फिर इनका एजुकेशन का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया और नई एजुकेशन इनको दी, जिसकी वजह से वो जाहिल हो गए सारे के सारे, जो है उनको वो एजुकेशन का वो लेवल नहीं रहा उनका, ठीक है। अब बात यह है कि अभी भी, आज भी, अब हम जब शऊर की ये बात करते हैं तो पहले एजुकेट तो उनको करें, कुछ शऊर तो उस वक्त आएगा जब तो कुछ थोड़ा सा तो एजुकेशन उनकी हो। लेकिन आप कराची से अभी बाहर निकले, यहाँ से 10 किलोमीटर बाहर निकल जाए तो आपको एक 5000 साल पुरानी तहजीब से आपका वास्ता पड़ेगा, ठीक है, आज भी, ठीक है। झोंपड़ियों में लोग रह रहे हैं, बड़ी बुरी हालत में हैं। इसी तरह से आप यहाँ से नेशनल हाईवे की से लेके सारा इलाका, बहुत बड़ा इलाका है जो हैदराबाद तक आप चले जाएँ, ठीक है, बीच में कोई एक स्कूल नहीं है, पता है आपको ये बात, एक स्कूल नहीं है जहाँ पे जब, और कितनी आबादी यहाँ रहती है, ठट्टा और जामशोरों का आप मिला के देख लें कि कौन लोग थे यार जिन्होंने स्कूल, कोई हॉस्पिटल नहीं है। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट, जामशोरो में अगर कोई बीमार हो जाएगा तो या हैदराबाद जाएगा या कराची आएगा या ऊपर जाएगा, और उसके पास कोई तीसरा कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल सही। ठट्टा या तो ठट्टा में कोई एक अस्पताल बनाए, वो भी वो बात ये है कि ये क्यों नहीं बनाया, ना एजुकेट किया लोगों को, ना ये इनको पूरा अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा एजुकेशन का, लोगों को जंगी बुनियादों पर पढ़ाई लिखाई की तरफ लाना पड़ेगा, ताकि जब पढ़े लिखेंगे तो शऊर, फिर वो उसमें वो खुद ही अर्तकाई जो है ना वो तय करेंगे उसमें, और वो आगे बढ़ेगा मामला। लेकिन उसके बगैर तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही ये मामला अभी चले मेरे साथ नूरियाबाद चले, कहाँ है स्कूल आप बताइए, अच्छा खासा इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है आपका। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर, अब स्कूल्स की जैसे बात की है, चलें ये भी एक मरहला है, मगर उसमें जो कुछ सिखाया जा रहा है वो क्या सिखाया जा रहा है। मैं तो ये समझता हूँ, आज मेरी राय हो सकता है मैं गलत हूँ, आप इससे इख्तिलाफ ना करें, कि आज सारी चीज़ों को एक तरफ रख दें, फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को ये बाद में पढ़ा लीजिएगा, पहले इनको इंसान बनाएं, इनको अखलाकियात सिखाएँ, इनके किरदार साजी के ऊपर काम किया जाए, इनको जो इनका माशरे में जो किरदार होना चाहिए, वो जो जिम्मेदारियाँ हैं, पहले उसके बारे में बताया जाए। क्या ऐसा होना आपके ख्याल में? बिल्कुल जी। सबसे पहली फितरी ज़रूरत जो होती है ना किसी बच्चे को, आप घर में क्या कहते हैं, आप बच्चे की तरबियत अच्छी करें, क्या क्या तरबियत करते हैं घर में बच्चे की, माँ बाप क्या,
यही अखलाकी तरबियत करते हैं कि बेटा बड़ों का एहतराम करो, ऐसे उठना है, बैठना है, खाना है, इस तरह चीज़ों को, मामलात को लेके चलना है। तो इंसान साजी का जो अमल होता है वो घर से शुरू हो जाता है। अब अलमिया ये कि ना घर में हो रहा है ना स्कूल में हो रहा है। अच्छा, पहला प्रॉब्लम, जैसे इन्होंने कहा कि भाई स्कूल तो पहले बनाए ना हम, तो हमारे तो हम पहले स्टेप से भी नीचे गिरे हुए हैं, स्कूल ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है। मतलब हैदराबाद में जाके आप जो उसका सिविल हॉस्पिटल है हैदराबाद का, उसकी हालत देख लीजिए, कराची के हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए। तो क्या ये हमारे हुक्मरानों को नजर नहीं आ रहा? उनको नहीं पता? सबको पता है, दे ब्लडी नो एवरीथिंग। क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? बेसिक्स तो पूरी कर दो। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है। स्कूल्स जो गोस्ट, सिंध में कई हजार गोस्ट स्कूल्स हैं, यानी कि वो स्कूल पेपरों में तो है गवर्नमेंट के, लेकिन वहाँ पे भैंसे और गधे बंधे हुए वहाँ पे। ऐसे ही। तो पहले तो बेसिक तालीम सेट कीजिए, उसके बाद फिर आप रिविजिट करते हो कि हम क्या तालीम दे रहे हैं उन स्कूलों में। स्ट्रक्चर सही हो गया तो आप दे क्या रहे हैं तालीम। उसमें हमारे तमाम स्कूलों के अंदर आपको मेक श्योर करना चाहिए कि कैरेक्टर बिल्डिंग का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसमें इकबाल जैसी शख्सियतों को पढ़ाइए, आप रूमी को पढ़ाइए, आप ग्रेट्स को, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ाइए उसमें, और उसको बिल्कुल उस पर रिसर्च कीजिए। पहले इख्तलाफ राय को साइड में रख के रिसर्च करके एक स्टैंडर्ड, एक सिलेबस लेके आइए। अच्छा, किसी को एक तो इख्तलाफ नहीं होगा ना कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते थे। बिल्कुल। तो ये कोर्स में डालें ना, डालेंगे बात। आप फला फिरके के चक्कर में ये नहीं डालेंगे, वो नहीं, अपने अपना रंग ना डालें उसके अंदर, वो हकीकतें डालें जो कि यूनिवर्सल है। बिल्कुल ठीक है। तो इससे किरदार साजी होती है बच्चों की। बिल्कुल ठीक है। नासिर भाई, आखिरी जुमला मैसेज की शक्ल में होना चाहिए कि एक पैगाम। जी, जिस तरह अभी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ इन्होंने वो इंडिकेट किया था, उसको मैं कर दूं। जो सिविलाइज्ड जो कौमें हैं ना, उन्होंने अपनी इंसान की ज़रूरियात जो इन्होंने 5 बेसिक नीड की हैं, वो उसके लिए उन्होंने बाकायदा हर गली मोहल्ले में, मोहल्ले से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या मोहल्ले लेवल पे उन्होंने उसके लिए क्लब्स बनाए हैं। अब अगर किसी का दिल है कि उसने शाम को जाके टेनिस खेलना है तो उसको टेनिस अवेलेबल है। किसी ने लाइब्रेरी में बैठना है, लाइब्रेरी अवेलेबल है। किसी ने जाके कोई उसने कॉफ़ी पीनी है खाली, तो कॉफ़ी बार्स मौजूद है। इसी तरह हर चीज़ मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप अगर कराची में इधर से जाके उधर तक देख लें, कढ़ाई मौजूद है, जाकर आप खा लें और आकर घर पे सो जाएं। हमें वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो रही, तो वो फ्रस्ट्रेशन हमें सिर्फ एक ही है कि बस जाओ मस्जिद में नमाज़ पढ़ के आ जाओ, या आप बस ऐसे ही दोस्तों के साथ चाय वाले के पास रात को बैठ जाओ, कोई और काम नहीं। मतलब हमें कोई अवेलेबिलिटी जब तक नहीं होगी हर के बंदे की अपनी सोच के हिसाब से, तो तब तक वो काम सही नहीं होगा। ठीक है जी। नासिर भाई, वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया सेगमेंट का, और ये गुफ्तगू ऐसी है कि चलती रहे तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे आपको ज़हमत दी जाए। दोनों मौजूद मेहमानों का, सलमान आजा साहब का, नासिर रियाज साहब का बहुत शुक्रिया कि वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई है। समाजी नौइयत के जो मामलात हैं इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। ये जो जहन है इसका इस्तेमाल अब ज़रूरी है और पहले से ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करते हैं कि इन मामलात पर गुफ्तगू करें। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।